कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को लेकर वर्षों से चली आ रही मांग अब पूरी होने जा रही है। शनिवार 7 मार्च को 1507 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास किया जाएगा। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू मुख्य रूप से मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान करीब 4600 करोड़ रुपए की 2 अन्य वृहद परियोजनाओं का भी भूमि पूजन होगा। कार्यक्रम स्थल पर आयोजित होने वाली आम सभा की तैयारियों को लेकर ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर और दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने अधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं की समीक्षा को अंतिम रूप दिया। बताया गया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हेलीकॉप्टर से सीधे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वहीं से रवाना होंगे। इसके लिए कार्यक्रम स्थल पर स्थायी हेलीपैड भी तैयार किया गया। ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने मीडिया से बातचीत में कहा, एयरपोर्ट बनने से कोटा के विकास को नई उड़ान मिलेगी। कोटा में सड़क और रेल कनेक्टिविटी के साथ बिजली, पानी की पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं, लेकिन एयर कनेक्टिविटी की कमी के कारण शहर विकास की दौड़ में पीछे था। एयरपोर्ट बनने से उद्योग, पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के भी नए अवसर सृजित होंगे। एक एयरपोर्ट बने। हमारा कोटा का बूंदी का जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है उसका शिलान्यास कल हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री जी के द्वारा होगा और ये कोटा के विकास की एक नई उड़ान भरेगा। जिस तरह से कोटा में सब तरह के यहाँ पर हमारे पास, चाहे वो खेती का बड़ा आधार है हमारे पास यहाँ इंडस्ट्री का बहुत अच्छा स्कोप है, पानी है, बिजली है और इसके अलावा हमारा एक्सप्रेस वे है, दिल्ली मुंबई का हमारा रेलवे का जो हमारा कनेक्टिविटी है। अब एयर कनेक्टिविटी होगी तो कोटा में अपार संभावनाएं पर्यटन से लेकर के और हमारी एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने से लेकर के और इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने से लेकर के सब तरह की जब यहाँ संभावनाएं होंगी तो यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा और ये बहुत बड़ी आवश्यकता थी। आजकल जहाँ भी विकास हो रहा है बिना एयरपोर्ट के असंभव है। कोटा में बस एयरपोर्ट की कमी थी और कल हाड़ौती की पूरी जलप्रदाय योजनाएं जो एक मोदी जी की बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था और वो कल उनका शिलान्यास और भूमि पूजन यहाँ कोटा एयरपोर्ट पर ही होगा। और वो पेयजल परियोजनाएं कांग्रेस ने 5 साल तक केवल भ्रष्टाचार के चक्कर में 4 बार टेंडर निरस्त किए और हो नहीं पाए। और जिस तरह से इनके 40% टेंडर आए, हमने वो 15% 14% के ही अप्रूव रेटें करी है, तो इतना बड़ा उसमें गैप था। और निश्चित रूप से वो ये काम आने वाले 2 साल के अंदर पूरे होंगे और हर घर नल से जल मिलेगा और यहाँ की जो समस्या है वो समाधान होगा। कि महिलाएं बहुत ज्यादा, हम गांव में जाते हैं तो मांग करती थी कि हमारे नल नहीं आ रहा है, शौचालय तो मोदी जी ने बना दिया लेकिन पानी घर में नहीं आ रहा है। तो इस समस्या का समाधान होगा और उसका निश्चित रूप से पूरी हाड़ौती में लगभग 4600 करोड़ की ये योजना है जिसकी आज कल सौगात यहाँ से हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे लोकसभा अध्यक्ष लेंगे। कांग्रेस के सरकार में गहलोत जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो झूठ को सच करने का जादू भी जानते हैं कि कैसे उसको सच किया जाए। उनके उसमें है, कला है वो उनकी, क्योंकि वो तो जादूगर है तो वो उनके पास है। इस तरह का कई बार उन्होंने झूठ बोला है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस एयरपोर्ट की घोषणा हमारे कोई राहुल गांधी जी, नेताजी करके गए थे। भाई एयरपोर्ट की घोषणा तो वो करके गए थे, लेकिन वो उन्होंने तो किसानों को संपूर्ण कर्जा माफ करने की भी घोषणा करी थी। क्या वो पूरी हुई? क्या
उन्होंने एयरपोर्ट को भी की घोषणा पूरी करी थी, उनके कार्यकाल में क्या पूरा हुआ क्या? उन्होंने केवल उनके कार्यकाल में इस एयरपोर्ट का श्रेय भाजपा की केंद्र सरकार को ना मिल जाए, इसलिए उन्होंने एयरपोर्ट रोकने का काम किया। जिस जमीन को देने की वो बात कर रहे हैं, वो सारी जमीन 90% जमीन वन विभाग की थी और वन विभाग को डायवर्जन के लिए उन्हें 40 करोड़ रुपए देना था। उन्होंने 4 बार चिट्ठियां लिखी, लेकिन इन्होंने वो पैसा नहीं दिया। पावर ग्रिड ने 11 बार चिट्ठियां लिखी, इन्होंने वो पावर ग्रिड को पैसा नहीं दिया। जब आप उन योजनाओं को, आपने कह रहा है कि हमने बजट में व्यवस्था करी थी, बजट में तो कर दी, लेकिन उसको दोगे जब, है ना, तो आपने देने का काम नहीं किया। उसकी वजह से जो वन विभाग की जो पेचीदगी भरी खाना पूर्ति होती है वो सब नहीं हो पाई। हमारी सरकार जैसे ही आई, हमने 2 महीने के अंदर सारे पैसे दिए। हमने केडीए के माध्यम से उनको 40 करोड़ रुपए आते ही दिए। उसके बाद पावर ग्रिड को पैसे दिए और वो आज उनकी सारी परियोजना को पूरा 2 साल में बनकर के तैयार होगा। और इसका हमारी प्रधानमंत्री जी जब तैयार होगा तो नरेंद्र मोदी जी इसका लोकार्पण करने के लिए यहाँ आएंगे। निश्चित रूप से कल वो इससे जुड़ करके और वो अपना उद्बोधन यहाँ जनता को देंगे और ये 2 साल बाद जब तैयार होगा तो मोदी जी स्वयं यहाँ आकर के इसका लोकार्पण करेंगे। पीएम ये सीधा यहीं पर एयरपोर्ट पर ही हेलीपैड पर उतरेंगे और यहीं से वो सीधा शिलान्यास करते हुए भूमि पूजन करके और मंच पे जा करके और जनता से जुड़ करके और यहाँ इसकी सौगात देंगे।